हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। और कल से स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि, तो मैं यहाँ भाभी के साथ निकल चुकी थी नवरात्रि की शॉपिंग करने। फिर रास्ते में मिल गए थे मुझे कुछ प्यारे प्यारे से डॉगी। इनसे बचते बचाते मैं अपने गेट से एग्जिट करते हुए ना दूसरी सोसाइटी की ओर पहुँच गई थी, जिसका नाम था रॉयल। और यहाँ पास ना आपको कई शॉप मिल जाएंगी जहाँ पास माता रानी की ना हर चीज़ अवेलेबल रहती है, मतलब नज़र के सामने रहता है, आप कुछ भूल नहीं सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और फूल माला देख के ना जो अंदर से खुशी हो रही थी। मतलब फ्रेश फ्रेश फूल को देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है। और यहाँ पास ना श्रृंगार के सामान, माता की चुनरी इतनी प्यारी लग रही थी, मन तो कर रहा था पूरा ही ले लूँ। पर यहाँ ना मुझे येलो और रेड चुनरी में से समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ। फिर मैंने कहा कि यार नवरात का समय है तो मुझे रेड ही लेनी चाहिए, येलो तो कभी और लेकर भी चढ़ा दूँगी। फिर यहाँ दूसरे दिन हम नहा के तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं अपने लड्डू गोपाल की ओर, और उनको देखते बड़े आराम से सो रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कि इनको पहले ही उठा के मैं रेडी कर देती हूँ। फिर यहाँ उनको मैंने नहलाया, और नहलाने के बाद उनको अच्छे से पोंछा। फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए। यहाँ कन्फ्यूज़न इतनी हो रही थी ना, मतलब कि अकेले जब सब कुछ करना पड़ता है ना तो समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करो। और मन भी इतना घबरा रहा था ना कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। फिर इनको यहाँ मैंने कपड़े पहना के उनको सिंहासन पर बैठाल दिया था। और उसके बाद ना इनका सारा श्रृंगार किया, मतलब माला, कंगन, बाल और सब चीज़ लगा दिया। और उसके बाद ये इतने प्यारे दिखते हैं ना कि मन करता है मतलब इन्हीं को देखते रहो, ऐसा लगता है। फिर भी चंदन वंदन पहले इनको, क्योंकि ये भी तो घर के एक सदस्य हो जाते हैं ना, छोटे से बाल गोपाल। तो इनको रेडी करने के बाद फिर मैंने अपने सारे भगवान के ऊपर जल की बरसात की, ताकि उनको भी अच्छे से सारी तरह से। पहले ना स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि जल उल छोड़ने के बाद फिर उनको पोंछने के बाद ही पूजा की तैयारी करते हैं। और धीरे धीरे ना मतलब अंदर से डर भी लगता रहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ मेरे से छूट जाए। तो यहाँ पास माता रानी का भी तस्वीर को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। फिर यहाँ पास मैंने फिर उसमें जौ भी बोना चालू कर दिया था। और जौ वाले में ना मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है कि ये उगेंगे भी कि नहीं। क्या कहते हैं ना कि अगर जौ आपका उगता है तो माता रानी के आने का प्रतीक होता है। तो इसलिए मैंने अपने श्रद्धा भक्ति से बोए, और अब उगेंगे तो आपको लास्ट में दिखाएंगे नौमी वाले दिन कि मेरे जौ कैसे हुए हैं। फिर यहाँ पास मैंने ना हवन की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। माता रानी का सारा फूल माला चढ़ा उड़ा के सब रेडी कर दिया था मैंने। आधी टेंशन तो मेरी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि मुझे ना डर बहुत लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कुछ गलती हो जाए। फिर यहाँ पास मैंने हवन सामग्री ली, उसमें जौ डाला, देसी घी डाला, गुड़ डाला, सारी चीज़ें मिलाते मिलाते ना आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मेरे से कुछ छूट जाए या तो गलती हो जाए तो हमें माफ़ करिएगा। और माता रानी से भी प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे से कुछ भी गलती हो जाए ना तो मुझे क्षमा करेंगे। और यहाँ पास मैंने सारा मिला के रख दिया था। फिर यहाँ मैं चली गई थी, कुछ भूल गई थी तो लेने के लिए। और थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मैं दोबारा आ गई थी यहाँ पास अपने आसन पर बैठ कर। फिर आम की लकड़ियाँ ना सही रहती, मतलब यहाँ पास ना मेरे हस्बैंड जो थे एक धूप बत्ती लाए थे। इसे धूप नहीं, पता नहीं क्या था उसमें ना, कई तरह के उनके मतलब लौंग वोंग के सारे एकदम से अवेलेबल थे। तो बहुत अच्छा स्मेल आता है उसका, ग्लास की आकार का होता है और आपको कहीं भी मिल जाएगा। और इसकी जो स्मेल होती है ना बहुत, मतलब पूरे घर में, कहते हैं ना कि धूप की धुआं जाना चाहिए, ये पूरे घर में फैल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पास मैंने आम की लकड़ियाँ लगा दी थी हवन करने के लिए। और ये आम की लकड़ियाँ ना मेरे लिए बेस्ट होती हैं, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी जलने लगती हैं, पतली पतली सी, बाहुबली तो है नहीं कि मोटी मोटी तोड़ लेंगे। फिर धूप से मैंने आरती करते हुए उनको पहले रख लिया था। और यहाँ ना मैं हनुमान चालीसा की पाठ करती जा रही थी, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी हम मतलब कि अगर पूजा की तैयारी करते रहते हैं ना तो मन में हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पास मैंने दीपक भी जला दी थी। और ये धूप देखिए ऐसे जलता है, मतलब कि अभी ये थोड़ी देर के बाद इतना धुआं करेगा ना, और धुएं के साथ स्मेल भी अच्छी आती। मुझे खिड़की दरवाजे सब खोलने पड़े इसके लिए, ताकि ये ना हो कि पूरे घर में भर जाए और लोग सो भी रहे हैं, हस्बैंड और देवर, तो उनको कहीं परेशानी ना हो जाए। तो यहाँ पास मेरे मैं माता की बुक लेकर उनको पढ़ने के लिए, उनकी कहानी पढ़ने के लिए तैयारी करने लगी। यहाँ सबको टीका भी लगाया, क्योंकि ना मैंने कहा था ना कि हम कुछ भूल ना जाएं, तो इसीलिए मैंने टीका लगाना भूल गए थे जौ में, कलश में। तो यहाँ पास मुझे याद आया कि मुझे पहले उनका नौ दुर्गा का चालीसा पढ़ना है। तो यहाँ मैं उनका चालीसा, और इस तरह से मत समझिएगा कि मुझे देवी आ रही है, मेरी आदत है कि अगर हम कुछ करते रहते हैं ना तो हिलते भी रहते हैं। और ये जो माता का माला था ना वो व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था, मतलब इतना बड़ा माला था ना कि बार बार बाहर निकल के गिर जा रहा था। मैंने कहा कि पहले इसको सेट कर देते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल रहे ना, ऐसा ना हो कि अनकंफर्टेबल हो। तो फिर यहाँ पास सब करने के बाद फिर कुछ ना कुछ बोल रहे थे। देखिए अभी मेरे को बाद में आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए था। फिर यहाँ पास जैसे ही मैंने
मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरा दुर्गा चालीसा का पाठ करके पूरा किया। वैसी कहानी पढ़ के फिर मैं हवन करने लग गई थी। और हवन में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् का ही प्रार्थना करती हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं आता कुछ भी। और फिर यहाँ पास आरती करने के बाद ना मैंने माता रानी से आशीर्वाद लिया कि भगवान मेरे घर भी सुख खुशी लाओ, और हमसे जो भी भूल चूक हुई है माता उसको क्षमा करना, और मेरी पूजा में जो भी अगर कुछ छूट गया, कुछ भी रह गया तो उसके लिए भी हम यहाँ पास क्षमा मांगते हैं। और आज की मेरी पहली नवरात्रि की पूजा संपन्न रही। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट नौमी वाले दिन। और यहाँ पास ना मेरे माता का सजावट का सामान कुछ इस तरह से लग रहा था। देखिए कैसा लग रहा है ना, एकदम अच्छा सा, मतलब कलर इतने प्यारे लग रहे थे ना, रंग बिरंगे। अब माता रानी से यही प्रार्थना करते कि वो मेरे घर आए, खुशियाँ लेकर आए, और आपके ऊपर भी अपने माता रानी की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। नमस्ते।